हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। ये है सेट नंबर 15 का पार्ट नंबर थर्ड 76 टू 90 तक। यकीन मानिए दोस्तों, हमने 4500 क्वेश्चन का टारगेट रखा था। इसमें से हमने 1400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर मतलब ये सेट नंबर 15 20/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड। ये सारे क्वेश्चन आप अगर लगा लेते हो, इसका टारगेट है हमारा, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने जैसे कि चैप्टर वाइज भी जो कमिटमेंट की थी, वो सारे चैप्टर वाइज जितने भी पीवाई क्यू बनते थे वो सारे कंप्लीट किए। और ये है अभी प्रैक्टिस सेट सारे के सारे टोटल, जैसे आपका एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं टोटल 45 सेट है, जो लेटेस्ट है, जो आपके एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, वो सोल्व कर रहे हैं सारे के सारे। पार्ट वन में रहता है जीके। पार्ट वन हमने कंप्लीट किया था, जीके 50 क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट टू में रहता है रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। देन पार्ट थर्ड में रहता है मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 76 टू 90 तक। और पार्ट फोर में रहता है 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। इस तरह से कंप्लीट सेट हम करते हैं। 1400 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, 14 सेट्स। ये है सेट नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ, यकीन मानिए आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड तो बनेगी बनेगी। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी से जल्दी बिना पेन उठाए भी बहुत सारे क्वेश्चन कर दोगे। और अगर आप लगातार करते रहे हो, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी पैटर्न पे दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी 76 टू 90 न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 76। क्यू के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात 2:3 है। क्यू के वेतन और आर के वेतन का अनुपात 4:5 है। तो पी के वेतन और आर के अनुपात के वेतन का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब भी जल्दी करने का तरीका क्या होता है, पी क्यू का रेशियो आपको पता है 2:3 है। क्यू आर का 4:5 है दोस्तों। बताना आपको पी आर का। देखो, क्यू और पी का वेतन ये है रेशियो। फिर उसके बाद क्यू आर का वेतन क्या है? पी और क्यू का। और उसके बाद सॉरी, पी और क्यू का वेतन है, एक सेकेंड, जल्दी कैसे करना आपको वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो आसान है। पी क्यू का रेशियो पता है, फिर क्यू आर का रेशियो पता है। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो वेतन आएगा पी और आर का आएगा डायरेक्ट यहाँ से। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का वेतन आएगा यहाँ पे कितना, 8। और 5 × 3 = 15, किसका आएगा? आर का। तो पी आर का रेशियो क्या आएगा? 8:15। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 इकाई है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब समद्विबाहु त्रिभुज है कोई भी, मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी। ये मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोस्तों 10 है। ये एक्स है, मान लो ये एक्स है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये एंगल राइट एंगल होगा। तो मतलब दिस का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर होता है, 100 के बराबर होगा। 2x² बराबर होगा 100। तो एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। एक्स किसके बराबर आएगा? 50 आएगा। और एक्स बराबर आएगा 50 का रूट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आएगी √50। √50 को लिखा जा सकता है 25 × 2। तो 25 का रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा √2। 5√2। एक्स की वैल्यू आएगी 5√2। तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस। बेस की वैल्यू 5√2 और हाइट भी 5√2। अब देखियो, इनसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 बनाएंगे और 5 × 5 25 होगा। तो एरिया आएगा 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 78। ए अकेले किसी काम को 16 दिन में कहता है, अकेले घर को 16 दिन में बना सकता है, बी अकेले 12 दिन में बना सकता है। ए बना सकता है 16 दिन में और बी बना सकता है 12 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं दोनों का एलसीएम 48। तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, 3 बनाएगा और ये बनाएगा 4। कहता है ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। ए पहले दिन कार्य करता है। ए पहले दिन आएगा, 3 काम कर लेगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन आएगा बी, 4 काम कर लेगा। तो 2 दिन में दोस्तों कितना काम हो गया? 7। करवाना 48 है। तो 6 करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, इसके पास जाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12 दिन। काम हो जाएगा 42। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर आएगा ए, 13वें दिन आएगा, ए आएगा।
तो दिन हो गए, एक दिन और ऐड कर दो, और एक कितना काम करके चला जाएगा, 3। तो 13 दिन में काम हो गया 45। अब आएगा बी, 4 काम करता है एक दिन में, करवाना कितना है, 3। तो 1/4 दिन में करेगा ये, 1/4 दिन में करेगा एक काम, 3 करवाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 3/4 दिन और लग जाएंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं टोटल काम हो जाएगा 48, और 3/4 इसमें ऐड करेंगे 13 में, तो 13 सही, 3/4 दिन। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस संख्या समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं, किसके अंदर है जो सबसे कम अभाज्य संख्याएं आएंगी, ये आपको बताना है। देखो 31, 21 से 40 है पहला ऑप्शन, 30 से 49, 60 से 80, 40 से 60। देखो 60 से 80, 60 से 80 के बीच में दोस्तों बहुत सारी आती हैं, 61 आता है, 67, 71, 73, 79। लेकिन अगर आप देखोगे 21 से 40, 21 से 40 सबसे कम अभाज्य संख्याएं आएंगी, 21 से 40, 21 के बीच में आएगी, देखो सीधी आएगी, आपको पता है कौन सी आएगी सीधी, 23 आएगी, 23 के बाद आएगी 29, उसके बाद 21 से यहाँ पे लिखा हुआ है 21 से 40, और इसमें ऐड होगी कौन सी, 31 भी होगा, फिर 37 भी होगा, 37 के बाद तो फिर 41 होगी, तो यहाँ पे 4 आई, 30 से 49 आएंगी, 30 से 49, 31, 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, 1 2 3 4 5, ज्यादा होगी ये नहीं लेंगे। 60 से 80, 60 से 80, तो यहाँ पे भी देखो 61, फिर आएगा 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, यहाँ भी 5 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 40 से 60, 40 से 60 आती है, 41 आती है, 43 आएगी, 47 आएगी, 53 आएगी, और 59 आएगी, यहाँ भी 5 आती है, ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे। तो सबसे कम आती है 21 से 40, कितनी आती है, 4। क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्ती होता है दोस्तों, एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर होता है। जो दो संख्याएं का अनुपात है ना, इसको 5 गुना 6 करोगे और गुना कर दोगे एचसीएफ से, ये आएगा एलसीएम। 5 6 30, 30 को 3 से गुना करेंगे, 8 3 24, 240। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81, इसको सरल करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए 47 गुना 50, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, सारे हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। फिर 47 गुना 5 कर दो, 50 करना है, मतलब कि जीरो लगा देंगे बाद में, 5 था 35, 3 5 का 20 और 3 23, ये होगा 2350, प्लस जोड़ेंगे इसमें 37, 2387 होगा। पहली संख्या आई 2387 बाय 50, दूसरी से आएगा तो 6 चौका 24 और 1 25/6, और यहाँ से आएगा 24, 6 चौका 24, और इसको काटेंगे 25 दूनी 50, 2 पे काटेंगे 2 आएगा। इसका डबल करना है, 2300 का डबल 4600, और 80 का डबल 160, और 7 का डबल 14, तो ये आएगा 4 7 7 4, 47 74। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 82, अर्जुन राइमा और सोहन के बीच 18,910 रुपए इस प्रकार विभाजित किए गए कि अर्जुन को राइमा से 20% कम प्राप्त हुआ। अर्जुन को राइमा से 20% कम, राइमा को 5 मिला, अर्जुन को कितना मिलेगा दोस्तों, 20% कम 4 मिलेगा। जबकि सोहन को राइमा से 25% अधिक मिला, सोहन को राइमा से
तो 25% अधिक, मतलब इसका 25% अधिक, 25% के फ्रैक्शन 1/4, इसका 5/4 मिला। किसको? सोहन को। सोहन को मिला 25/4, तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सबकी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4। तो 20, 16 और 25, ये रेशियो आएगा। 25 और 16 41 और 20 61 यूनिट की वैल्यू है। 189 के आगे 10 है, और 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। सोहन का हिस्सा बताना है, 25 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो इससे काटेंगे, 3 पे करेंगे इसको, 3 पे काटेंगे, 189, फिर 10 जीरो। 61 से करना है, 3 से करूंगा इसको, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 183 आएगा। 6 बचेगा 61 पे, फिर 1 पे जाएगा, जीरो, फिर 1 जीरो, 310 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 310। 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 25 से गुना कर दो, 25 जीरो जीरो, 25 से कम 25, 2 कैरी, 25 75, 2 77, 7750 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 83। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में 15% की वार्षिक दर से ह्रास होता है, मतलब कमी आती है। यदि इसकी वर्तमान मूल्य 20 है, तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य क्या है? 512 के आगे 1 2 3 4 जीरो है। 85%, 15% की कमी आएगी दोस्तों, इसका हो जाएगी 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। 20 पे 3 की कमी आएगी, 17/20 हो जाएगी। फिर 17/20, 4 साल बाद, 17/20, 17/20। अब 4 जीरो है, ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 8 से कैंसिल आउट करेंगे। ये 2 की पावर 9 होता है, और ये 2 की पावर 3 होता है, ये सॉरी 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर दोस्तों कितना बचेगा? 4 माइनस होगा, 2 की पावर 5, मतलब 32 होता है। 32 की गुना करनी है, 17 × 17, 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 गुना कर दो 17 से, फिर 17 से। 289 गुना कर दो 17 से, या 289 की 289 से कर दो, या 289 की पहले 17 से करो, फिर 17 से। 17 निम्मा 153, 17 कैरी, सॉरी 15 कैरी। 17 अट्ठा 136, और 15 होगा 151, 15 कैरी। 17 दूनी 34, और 15 होगा 134, 34 और 15 49। फिर इसकी 17 से करो, 17 3 51, 5 कैरी। 17 एकम 17 और 5 22, 2 कैरी। 17 निम्मा 153 और 2 155, 15 कैरी। 17 चौके 68 और 15, 68 और 15 83। ठीक है, ये आया हमारे पास 83 521। इसकी गुना करनी है 32 से। 32 एकम 32 दोस्तों, 3 कैरी। 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 और 3 67, मतलब 72 आएगा लास्ट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84। 84 में एक दुकानदार ने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, तो उसने 6 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिया। 6 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे उसने। ये मैटर नहीं करता, उसने 12 दर्जन खरीदे, प्रति दर्जन मतलब प्रति 12 का मूल्य क्या है? प्रति दर्जन 60 है, तो 12 का मूल्य 60 है, तो एक का मूल्य क्या होगा? सीपी आप कहेंगे 5 होगा, और एक का एसपी क्या है? 6 रुपए प्रति अंडा, तो एसपी है एक का 6, तो प्रॉफिट होगा एक का 5 के पीछे, इंटू 100 साथ में परसेंटेज, प्रॉफिट होगा 20% का। ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 85। एक वस्तु का मूल्य उस मूल्य पर अंकित किया जाता है जो 20% का लाभ देता है। एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, स्टार्टिंग में मान लो सीपी 100 है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, 20% का लाभ देता है, तो इस तरह से वो अंकित करता है 120। लेकिन कहता है वो 10% की क्या देता है? छूट दे देता है दोस्तों। सॉरी, छूट देने के बाद 10% लाभ रह जाता है, इस पे 10% मतलब लाभ कितना रह गया? 110 का बेचेगा। पहले एसपी ये था, मार्क प्राइस ये था, फिर छूट देने के बाद ये मार्क प्राइस था, छूट देने के बाद एसपी क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस 110 हो जाता है। मतलब प्रॉफिट पहले 20% होना चाहिए था जब मार्क प्राइस पे बेचता, तो अब कितना हो रहा है उसको? जब 10% की छूट देगा, मतलब कि वो कुछ छूट देगा, 10% नहीं कुछ छूट देगा, और 10% का लाभ होगा, तो 110 में बेचेगा वो। तो यहाँ पे छूट कितने की दी? आप कहेंगे 10 की छूट दी, कितने के पीछे?
120 के पीछे। तो यही बताना था आपको। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/12 होता है 8 सही 3%। तो उसको क्या होगा, छूट कितनी होगी 8 से 3% की। क्वेश्चन नंबर 86। यदि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की ओर सामान्य चाल के 5/6 की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो सामान्य चाल के 5/6 से पहुंचता है, अगर सामान्य चाल उसकी 6 है, स्पीड कर दी 6 से 5, तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके से घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय आपको बताना है। तो स्पीड होगी 6 से 5, तो टाइम क्या होगा, हो जाएगा, आप कहेंगे 5 से 6 हो जाएगा। तो पहले 5 यूनिट टाइम लगता था, अब 6 यूनिट, तो एक्स्ट्रा कितना लगता है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है। एक्चुअल टाइम क्या था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जो 6 की स्पीड से जाएगा 6 यूनिट से, तो 20 पंजे 100 मिनट। सामान्य टाइम बताना था आपको मिनट में, 100 मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87। किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त मूल संख्या की 122 सही 82% हो जाती है। 122 सही 82% की वैल्यू अपन निकालोगे पहले। इसका 244 है कि 245 बटे 200, परसेंटेज हटाएंगे, काट दो इसको। 5 पे काटूंगा 40 आएगा, 5 पे काटेंगे 5 चौका 20, 5 नहीं 45, 49 आएगा। कोई संख्या दोस्तों 40 से 49 होगी, तो कितना ऐड किया इसमें, 9 ऐड किया। तो यहाँ पे कितना ऐड करने से हुई है, ये अपने आप का इतने परसेंट, मतलब इतने बाई 20, 49/40, जब इसमें ऐड किया है 18। तो 9 यूनिट की वैल्यू 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 गुना इसका। तो संख्या बतानी है, नई संख्या ज्ञात करें। तो नई संख्या दोस्तों 49 है, बढ़ने के बाद तो 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 49 यूनिट की वैल्यू आएगी 98, 98। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या आएगा 98। क्वेश्चन नंबर 88। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओ वाले तीन ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है। तीन घनों को पिघलाया एक नया बना जाता है, इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। देखिए 3 को पिघला के एक बनाया है, तो इसका मतलब इन सभी का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। बड़े वाले की साइड मान लेते हैं ये, इन तीनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। 64 में 125 ये जोड़ेंगे, 27 और 64 होगा 7 और 4, ये 6 और 2 8, 80, 7 और 4 11, 91। 91 125 में ऐड करेंगे, ये आएगा 6 11 1 216। ए की क्यूब 216, ए की वैल्यू क्या है, इसका रूट करेंगे 6 आएगी साइड। घन का आयतन आपको बताना क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों कवर्ड सरफेस एरिया 6a²। 6a² और a की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 गुना 6 करेंगे, ये भी क्या आएगा 216। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखो कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अगर प्रिंसिपल 20 है दोस्तों, तो ब्याज कितना मिलता है उस पर, ऐसा ही मिलता है 1 यूनिट। अब आपको 20 बनाना है, प्रिंसिपल बनाना है, मतलब एक कह सकते हैं एसआई का मतलब 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज मिलता है 1 यूनिट। 20 यूनिट कितने वर्ष में मिलेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 वर्ष में मिलेगा ब्याज 20 यूनिट। 20 यूनिट मतलब की राशि हो जाएगी प्रिंसिपल के बराबर। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90। ए बी सी तीन संख्याएं हैं, उनको औसत 35 है। ए सी डी का औसत 40 है, तो डी की वैल्यू 25 है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा 35 या 105 आएगा। सम एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नंबर है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा सम आएगा। ए सी डी, ए प्लस सी प्लस डी, इनका जो सम आएगा टोटल 40 या 120। तो यहाँ से
ए प्लस सी आएगा, दोस्तों आपको बतानी क्या है, बी की वैल्यू। ए प्लस सी की वैल्यू आएगी, डी की माइनस कर देंगे, इसमें से डी की वैल्यू क्या है, 25, 25 माइनस कर देंगे उस साइड जाके 95। बी की वैल्यू बतानी है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दो ए प्लस सी को, तो इसमें से ए प्लस सी माइनस करेंगे पहले में से, तो बचेगा बी। तो यहाँ पे भी माइनस करोगे, 105 में से माइनस करोगे 95, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ऑप्शन थर्ड।